माय डियर फ्रेंड्स, दीपावली की राम राम। दीपावली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। हिंदुओं में धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन श्री राम जी विजय होकर अयोध्या लौटे थे। उनके वनवास से अयोध्या आने खुशी में घी के दीपक जलाए गए और खुशियाँ मनाई गई। अब मन में ये विचार उठता है, एक जिज्ञासा रहती है कि दिवाली राम सीता लक्ष्मण के घर आने की खुशी मनाई जाती है, तो इस दिन श्री राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? केवल लक्ष्मी पुत्र गणेश विष्णु पत्नी लक्ष्मी का ही पूजन क्यों किया जाता है? आइए हम आपको इस राज के बारे में बताते हैं। बहुत पुरानी धार्मिक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन से पूर्व देवता और राक्षसों में आए दिन युद्ध होता रहता था। इस युद्ध में कभी देवता की विजय तो कभी राक्षसों का पलड़ा भारी रहता था। एक समय देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में जाकर छिप गए। असुरों को पता था कि वे देवताओं से जीत नहीं सकते थे। देवताओं पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव रहती थी। माता लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, इसलिए देवताओं अपने अहंकार में मगन थे। एक दिन की बात है कि दुर्वासा ऋषि कहीं से आ रहे थे। उनके गले में एक प्रकार की माला थी, समामन। तो दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि खुश हुए और स्वयं की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी, किंतु इंद्र मदमस्त थे होने के कारण इंद्र उस माला को संभाल नहीं पाए और ऋषि की माला ऐरावत हाथी के सिर पर डल गई। तत्पश्चात हाथी के सिर हिलाने के कारण माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। इस कारण दुर्वासा ऋषि इंद्र से क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, मैं जिस लक्ष्मी का तुम्हें अहंकार हो रहा है वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी और मैं तुम्हें तुरंत श्राप देता हूं। इस श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से देवता व इंद्र निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, शक्ति कमजोर पड़ गई उनकी। राक्षसों के पास लक्ष्मी आने पर वे प्रसन्न हो गए। राक्षस बलशाली हो गए तो वे इंद्रलोक पर विजय की कामना करने लगे। लक्ष्मी के जाने के कारण इंद्रदेव गुरु बृहस्पति अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को वापस प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का रास्ता सुझाया। देवताओं और राक्षसों के बीच हजारों साल समुद्र मंथन होने के बाद उसमें से महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता शक्तिशाली हो गए थे। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर माता की आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती रही है और लक्ष्मी प्राप्त करने के मध्य अहंकार के में कोई गलती नहीं करें, इसलिए गणेश एवं सरस्वती की पूजा भी की जाती है। क्योंकि गणेश जी की सरस्वती की पूजा करने पर आदमी की बुद्धि सही रहती है और बुद्धि से रहती है तो लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं होता। और आप सब लोगों को पता है, जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी चंचला है, उसको जाने देर नहीं लगती। और इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। जय राम जी दोस्तों, जय माता जी की। मेरी तरफ से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ खुशी और त्यौहार मनाएं और पटाखे चलाते समय सावधान रखें, बच्चों को दूर रखें और पर्यावरण का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखें। आपकी दिवाली किसी की लिए
दुख दुख की दिवाली साबित नहीं हो। आप उनकी भावना ध्यान रखें। जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत।